ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी ने ब्रह्मांड को सत्यार्थ का बोध दिया है। उस परम सत्य की व्याख्या को उन्होंने व्याख्यात किया है। जहाँ जगत के लोगों की दृष्टि, जगत का सोच प्रवेश ही नहीं कर पाया, वहाँ तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य देशना में उन विषयों की गवेषणा की है। छद्मस्त का जो ज्ञान है, अल्पज्ञ का ज्ञान है, वो चाक्षुष है, इंद्रिय जन है। इंद्रिय जन ज्ञान से संपूर्ण विश्व के द्रव्यों को स्पष्ट नहीं जाना जा सकता। सारे विश्व के द्रव्यों को जानने की सामर्थ्य किसी में है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वह कैवल्य ज्ञान है। कैवल्य के माध्यम से तीर्थंकर भगवंतों ने अपने कैवल्य के दिव्य प्रकाश से विश्व का ऐसा कोई विषय अवशेष नहीं है जो भगवान की दिव्य देशना में न खिरा हो। ये विहार, वैशाली, बासुकुंड, ये अपने आप में ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के चरण निश्रा से पावन हुआ है। राजगृह में जहाँ भगवान की दिव्य देशना खुली है, ज्ञानियों पूरा संपूर्ण विहार से लेकर के अंग बंग कलिंग उत्कल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, केरल, संपूर्ण विश्व में भगवान महावीर ने सत्य अहिंसा का दिव्य संदेश दिया है। उनके संदेश का ही प्रभाव है कि आज जगती पर ऋषभ देव से लेकर के आज तक ऐसा कोई विश्व का साहित्य का प्रश्न नहीं है जो इनके सत्य और सर्वोदय तीर्थ का जयनाद न करता हो। उन्हें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने आद प्रभात पूर्व की व्याख्या की है। वो आद प्रभात पूर्व का अंश रूप में कोई आज ग्रंथ है भारत की भूमि पर, उसका नाम है समयसार। आत्म प्रभात पूर्व का अंश जो है वो समयसार है। अध्यात्म की पराकाष्ठा संपूर्ण दर्शनों में, संपूर्ण परंपराओं में जब भी आत्मा के भूतार्थ बोध की व्याख्या होगी, सत्यार्थ बोध की व्याख्या होगी, तब जज साहब, अखिलेश भैया, समय सार का नाम सर्वोपरि रहेगा। इस 24 के बाद जब तक अगली 24 नहीं आती है तब तक ज्ञानी समय सार जयवंत रहेगा। ऐसा अभूतपूर्व ग्रंथ किसने लिखा है? एक मुखपट्टी वाले ने राजन भाई समय सा जैसे महान ग्रंथ को देख करके अपनी मुखपट्टी फेंक दिए और यूं कहा, ओ अशरीरी भगवान आत्मा का स्वरूप तो इसी में है। शरीरधारियों की पहचान करना है तो गोमट सा जीव कांड पढ़िए। शरीरधारियों की पहचान करना है तो गोमट सा जीव कांड पढ़िए। बंद प्रक्रिया को समझना है, सिद्धांत शास्त्र पढ़िए। निर्जा के स्थानों को कैसे प्राप्त हो, मित्र करणानुयोग चरणानुयोग को समझिए। और निर्जा को, बंद को कौन प्राप्त हुए हैं और कैसे संसार में भटके और कैसे निर्वाण को प्राप्त कौन हुए हैं, इसे समझना है तो प्रथमानुयोग पढ़िए। बद्ध में ही निर्बंध है, इसे जानना है तो ज्ञानी समय सार ही पढ़ना पड़ेगा। अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाए, जगती पर परमाणु को आप निहारते रहे, पुद्गल की शक्ति को देखते रहे और भाव परमाणु वाले से नहीं मिले
तो आपने वसुंधरा पर जन्म लेकर कौन सा बड़ा काम किया। विश्व के किसी भी तलहटी में जन्मे हो, किसी भी गर्त में जन्मे हो, किसी भी समतल में जन्मे हो, जल में, थल में, नभ में कहीं भी दीपक जन्म लिया हो, और प्रज्ञा प्राप्त के मित्र इस पर्याय में एक बार आचार्य कुंद कुंद स्वामी के समय सार का अध्ययन जरूर कर लेना। वो अध्ययन क्यों करना, अध्ययन क्यों करना? समय सार में क्या लिखा है इसे मात्र जानने के लिए नहीं, समय सार बन के कैसे जिए इसे जानने के लिए। दो प्रकार के पंडित हैं चक्रेश। एक समय सार का वाच्य देख रहे हैं शब्द रूप में, एक वे पंडित हैं तो समय सार में निज आत्मा को वाच्य देख रहे हैं। कुंभकार ने घट के बारे में पढ़ लिया, उसने घट के बारे में जान लिया है, लिखा हुआ, वो अलग ज्ञाता कुंभकार है। एक कुंभकार अपने आंगन में बैठ करके घट बना रहा है, वो ज्ञाता कुंभकार अलग है। समझ में आ रहा है क्या? एक कुंभकार घट को बारे में जान रहा है पुस्तकों को पढ़ करके, एक कुंभकार घट को अपने आंगन में बैठ के बना रहा है, वो भी ज्ञाता कुंभकार है। पर एक द्रव आगम कुंभकार है, एक उपयोग में आगम कुंभकार है। भाव आगम उपयोग युक्त। इसी प्रकार से शब्द रूप ग्रंथ को समझना ये द्रव आगम समयसार है। शब्द रूप ग्रंथ को पढ़ना क्या है? द्रव्य आगम समयसार है। और ज्ञानियों, समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय के बाद स्व आत्मा के अंदर में विराजे भगवान आत्मा को समझना ये भाव आगम समयसार है। भाव आगम समयसार की सिद्धि जब हो जाएगी तो सूत्र गूंजेगा। श्रवण सूत्तम में ऐसे महान मूर्तियों को, माणिक्यों को चुन करके रखा गया है। यह दिगंबर जैन परंपरा का अध्यात्म श्रमोर ग्रंथ, मात्र इसे जैन ही दिगंबर ही नहीं पढ़ते हैं मित्र, विभिन्न संप्रदाय के लोग अध्ययन कर रहे हैं और अपने भावों की अभिव्यक्ति भी लिख रहे हैं। पर जो भी लिखें, अमृतचंद स्वामी जैसे स्वामी को समझ के ही लिखें। समय सार पर लिखने की स्पर्धा नहीं होना चाहिए, समय सार को लिखने की स्पर्धा होना चाहिए। समय सार पर वे ही लिखे जो समय सार को लख सके, और आपने अनुभव शून्य के लिखा मात्र है। हे मित्र, समय सार की गुणता को समझने के लिए, द्रव्य समय सार को समझने के लिए न्याय शास्त्र पढ़ना पड़ेंगे। भाव समय सार को समझने के लिए भी न्याय शास्त्र पढ़ना पड़ेंगे। एक प्रश्न तो समझ में आता है चक्रेश की, द्रव्य समय सार को समझने के लिए न्याय शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, भाव समय सार को पढ़ने के लिए समय न्याय शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। इसका क्या मतलब निकला? इसी की अपन चर्चा करते हैं मित्र। क्या मतलब निकला, क्या अर्थ है? है मित्र, भाव समय सार के पहुंचने के लिए ध्रुव समय सार समझना पड़ेगा। ध्रुव समय सार को पढ़ने के लिए न्याय शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। ये बराबर है? अब सुनिए अखिलेश भैया, एक पुरुष समय सार ग्रंथ का ज्ञाता है, न कि समय सार का। समय सार में ग्रंथ है नहीं है,
समयसार ग्रंथ में समयसार की व्याख्या है। समयसार जी में ग्रंथ में समयसार नहीं है। समयसार ग्रंथ में समयसार की व्याख्या है, पर जो जीवित है समयसार उसमें ग्रंथ नहीं होता समयसार। हे मित्र, एक पुरुष समयसार ग्रंथ का ज्ञाता और समयसार ग्रंथ को पढ़ने के बाद कहता है, सब समय कराएगा, सब समय कराएगा। कौन सा समय कराएगा? तुम काल के पास पहुंच गए हो, समय पर छोड़ दीजिए। समय पर छोड़ दो, तुमको बोध होना चाहिए। समय पर छोड़ने की बात कर रहे हो। चक्रेंस पीयूष समय पर छोड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे एक ईश्वरवादी कहता है ईश्वर पर छोड़ दीजिए, इन्होंने कहां छोड़ दिया? समय पर छोड़ दिया है। आखिर में अष्ट सहस्र में अभी अभी आप पढ़ के आए, एक प्रमाणवादी तो एक ही प्रमाण मानते हैं। एक प्रमाणवादी, ऐसे ही एक कर्तावादी। विस्तृत सागर जी, एक कर्तावादी ईश्वर कर्तावादी कहता है कि छोड़ दीजिए, ईश्वर देखेगा। पीयूष भाई कहते हैं छोड़ दीजिए, समय देख लेगा। दीपक पाटनी कहता है मित्र सब कर्म देखेगा। ओह, तरुण ज्ञानी कहता है होनहार पर छोड़ दीजिए, वो होनहार पर चला गया। सीमित भाई कहता है कि ऐसा ही निमित्त था। चक्र संग्रहने से क्या देखेंगे आप? प्रज्ञा से सुनना है प्रवचन, पूरा बुद्धि से सुनना है, विवेक से सुनना है। समत्व सागरी संग्रहने से क्या देखेंगे आप? हे मित्र, एकत्व भूत में देखेंगे ते सभी कर्तावादी, ये सभी के सभी कर्तावादी। किसी ने अपने आप को ईश्वर के हाथ में सौंपा, किसी ने अपने आप को काल के हाथ में सौंपा, होनहार के हाथ में सौंपा, नियत के हाथ में सौंपा, कर्म के हाथ में सौंपा, होनहार के हाथ में सौंपा, कोई निमित्त के हाथ में सौंप रहा है, कोई पुद्गल के प्रमन पर सौंप रहा है। पर मित्र, बोध होना चाहिए, भाव समयसार इन किसी के हाथ में नहीं है। अद्भुत समयसार इन किसी के हाथ में नहीं है। अड़ु अड़ु स्वाधीन है, प्रत्येक द्रव्य का प्रमन स्वतंत्र है। इस दृष्टि से हम जब देखते हैं, हम किसी के पराधीन नहीं है। स्वसमय स्वाधीन है, सुसमय स्वाधीन है, सुसमय स्वाधीन है। हमारे घर में कोई विजाति रहने लग जाए अखिलेश भैया, हम उसको परिवार का सदस्य बना सकते हैं। ज्यादा हुआ, आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, उसके साथ दामाद बना लिया, दामाद बना सकते हो, अपना बंधु बना सकते हो। लेकिन मित्र,
अपना भाई नहीं बना सकते हो, अपना पुत्र नहीं बना सकते हो। कुछ कहना तो कह दे जल्दी। तुम दामाद बना सकते हो, बहनोई बना सकते हो, व्रत बना सकते हो, राजा बना सकते हो, लेकिन मित्र तुम्हारी चुनौती आपको सबको उसे अपना भाई बना लीजिए या पुत्र बना लीजिए। क्या वो जो आपके घर में आया है बाहर का आदमी पुत्र बन सकता है क्या आपका? भाई बन सकता क्या आपका? दत्तक की व्याख्या नहीं कर रहा हूं मैं। हे ज्ञानी, कितनी घनिष्ठ हो जाएगा, कितनी घनिष्ठ हो जाएगा। आपका दामाद भी बन के बैठ जाएगा, बहनों ही बन के बैठ सकता है, लेकिन अब गोत्र की बात चलेगी तो गोत्र भिन्न नहीं होगा। जाति की बात चलेगी तो उनकी जाति भिन्न नहीं होगी। हे मित्र, जब रजबीर की व्याख्या आएगी तो वो कोई दूसरे का ही रजबीर का उत्पन्न हुआ पुरुष है। ओ, यही समय सा चल रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे दीपक तुम्हारे घर में कोई भी तुम बसा लो, संबंध स्थापित कर सकते हो, रिश्ता स्थापित नहीं कर सकते। भाई का रिश्ता नहीं बन सकता, भाई का रिश्ता संबंध वाला नहीं है, जमाई वाले संबंध का नहीं है। भाई का रिश्ता जो है एक पेट का रिश्ता है, एक पिता का रिश्ता है। एक पिता की एक मां की संतान ही भाई कहला सकती है। विवाह के भाई अनेक हो सकते हैं, पर माता पिता के जो सच्चे भाई, वे जितने माता पिता जन्म दिए वे ही होंगे। ऐसे ज्ञानियों घर में ला करके किसी को बसा करके अपना व्यवहार से कह लेना, उपचार से अपना भाई भी बोल देना तो चलेगा, लेकिन सत्य भाई तो वही होगा जो तेरी मां का पुत्र है। इसी प्रकार से द्रव्यकर्म, भावकर्म, नौकर्म, ये सब मेरे आए हुए रिश्तेदार हैं। ये द्रव्यकर्म, भावकर्म, नौकर्म, ये 148 कर्म की प्रकृतियां, ये नाम कर्म की प्रकृतियां, ये गोत्र कर्म की प्रकृतियां, ज्ञानमणि आदि कर्म की प्रकृतियां, सारी प्रकृतियां मित्र आए बाहर के आए संबंधी है। इनको हमने उपचार से अपना मान लिया। मेरा कोई सगा है, कोई सगा है, मेरा सगा कोई है तो मात्र ज्ञान दर्शन स्वरूप निज भगवान आत्मा।